प्रथम वंशी ने विवान का खोला राज, मोहना के बिस्वा की शक्तियाँ छीनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत विवान द्वारा गौरी को सबके सामने घसीटने से होती है। गौरी एक फूल के खोलते ही देखती है जो दर्शाता है कि विवान अभी भी उससे प्यार करता है। हालांकि विवान कठोरता से घोषणा करता है कि गौरी घर से बाहर ही रहेगी। गौरी अपना अधिकार जताते हुए कहती है कि यह उसका घर भी है। विवान जवाब देता है कि रिश्वा के लिए कोई जगह नहीं है। मोहना बीच में आती है और कहती है कि केवल गौरी ही घर में रह सकती है, लेकिन उसे अपनी रिश्वा शक्तियों का त्याग करना होगा। सभी गौरी से ऐसा ना करने का आग्रह करते हैं। उनकी विनती के बावजूद गौरी मोहना की ओर चलती है और यह सोचकर कि वह अपनी शक्तियों का त्याग करके विवान को वापस ला सकती है, और मोहना से कहती है कि वह यह सब उसके सिंदूर और उसके वैवाहिक बंधन को प्रतीक के बारे में है, और अपनी रिश्वा शक्तियों को छोड़ने के लिए हमें सहमत हो जाती है। जैसे ही रिश्वा की शक्तियाँ चमकती हैं, गौरी उन्हें मोहना को हस्तांतरित कर देती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें गौरी मोहना को हस्तांतरित कर देती है। उसके बाद सौंप जाने के बाद आसमान में गड़गड़ाहट होती है और मोहना घोषणा करती है कि गौरी अब एक सामान्य लड़की है, और गौरी बेहोश हो जाती है। परिवार उसे आश्वस्त करने और उसका समर्थन करने के लिए उसके चारों ओर इकट्ठा होता है। मोहना फिर विवान को बताती है कि वह दवंश राज की तैयारी कर रही है और उसके 25वें जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बाद में गौरी फिर से विवान से बात करने की कोशिश करती है और जोर देकर कहती है कि वह दवंश नहीं है। वह उसे उसकी असली पहचान के सबूत के तौर पर खिलता हुआ फूल दिखाती है, लेकिन विवान फूल को अपने पैरों तले नीचे कुचल देता है और दावा करता है कि वह अब कमज़ोर विवान नहीं है। वह गौरी को ताना मारता है। दृढ़ निश्चय गौरी समाधान की तलाश में प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना शुरू करती है। वह मान कलश के बारे में जानती है, जो एक रहस्यमय बर्तन है जो बुरी आत्माओं को फंसाने सकता है। गौरी अर्जुन को बताती है कि केवल विवान और मोहना ही उसके बारे में जानते हैं। अर्जुन पूछता है कि वे इसे कैसे प्राप्त करेंगे, और गौरी एक योजना बनाती है। परिवार जानबूझकर मान कलश के बारे में जोर से चर्चा करता है ताकि विवान सुन सके। विवान को संदेह होता है और वह सोचता है कि उन्हें इसके बारे में कैसे पता चला। बाद में गौरी सभी को बताती है कि उसने आखिरकार मान कलश प्राप्त कर लिया है, जो विवान को भ्रमित और चिंतित करता है। इस बीच बैटी केसर पर हमला करता है और लेकिन वह बहादुरी से डटी रहती है। हर्ष केसर को बताता है कि वह अब आज़ाद है और बैठी हर्ष को जाने का आदेश देता है। विवान जंगल में प्रवेश करता है। उसके पीछे गौरी भी आती है, जो मान कलश के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद करती है। हालांकि वह पेड़ की जड़ों में फंस जाती है। विवान उसे ताना मारता है और कहता है कि उसके जैसी सामान्य लड़की कभी भी मान कलश को वापस नहीं ला पाएगी। दूसरी तरफ प्रथम वंशी वीना को बताता है कि केवल हृदय मणि ही असली विवान वापस ला सकता है, भले ही कुछ पलों के लिए ही क्यों न हो। वीना को पता चलता है कि विवान के पास ही मान कलश के बारे में सच्चाई को उजागर करने की कुंजी है। जंगल में वापस आकर विवान फिर से गौरी का अपमान करता है। यह जानने की मांग करता है कि घर में क्या शक्ति है। गौरी जवाब देती है कि वह उससे मान कलश के रहस्यों को उजागर करवाएगी। आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अनुष्ठान को कमज़ोर हुए गौरी बेहोश हो जाती है। परिवार उसके पास दौड़ता हुआ आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उसके साथ हैं। इस बीच मोहना विवान को बताती है कि दवंश राज की तैयारी शुरू हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण और दुखद घटना है। वह उसके 25वें जन्मदिन पर बेसब्री से इंतजार कर रही है, जिस दिन उसे लगता है कि वह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हार ना मानने का दृढ़ निश्चय गौरी विवान को फिर से पुकारती है। उम्मीद करती है कि वह उसे आदमी से मिल जाए जिसे वह जो भी जानती थी, लेकिन विवान अपनी पिछली पहचान को स्वीकार करने से इनकार कर देता है और दूर चला जाता है। जब गौरी उसे वह फूल दिखाती है जो उसकी उपस्थिति से खिलता है, जो उसकी भावनाओं का प्रतीक है, वो तब उसे कुदरता से अपने पैरों तले कुचल देता है। वह घोषणा करता है कि वह कमज़ोर विवान नहीं रहा जिसे हर कोई जानता था। दिल टूट जाने के बाद गौरी सुनती है, क्योंकि वह उसे ताना मार रहा है। उस आदमी का कोई निशान नहीं दिखा रहा जिसे वह कभी प्यार करती थी। लेकिन गौरी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वह प्राचीन ग्रंथों में और जादुई किताबों को पढ़ना शुरू कर देती है, किसी ऐसे उपाय की तलाश में जो विवान का वापस लाने में मदद कर सके। अपने शोध में उसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिल जाती हैं।
मान कलश एक शक्तिशाली जहाज है जो अंधेरे आत्माओं को पकड़ने और उन्हें रोकने में सक्षम है। इसकी क्षमता को समझते हुए वह अपनी खोज को अपने और एक भरोसेमंद साथी अर्जुन के साथ साझा करती है। वह उसे बताती है कि वह उसे केवल विमान और मोहना ही मान कलश का सही स्थान जानते हैं। हमेशा साधन संपन्न अर्जुन पूछता है कि अगर यह इतनी अच्छी यह तरह से संरक्षित है तो वह इसे कैसे खोजेंगे। गौरी रुक जाती है और गहराई से सोचती है कि जल्द ही उसे एक विचार सूझता है। अगले दिन गौरी और परिवार के अन्य सदस्य विमान की बात सुन सकते जागा वह विमान कलश के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उनकी योजना काम करती है और उसी चर्चा को सुनकर विमान को संदेह हो जाता है कि आश्चर्य होता है कि इन तथाकथित साधारण लोगों को मान कलश जैसी संरक्षित और गुप्त चीज़ के बारे में कैसा पता चला। एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वह जानता है कि उन्हें आगे हस्तक्षेप करने से पहले कुछ करना चाहिए। इस बीच कहानी के दूसरे हिस्से में टकराव होता है। बैठी अंधेरी शक्तियों से प्रभावित एक प्राणी केसर के पास जाता है। हैरानी की बात यह है कि केसर अपनी बात पर अड़ी रहती है। हर्ष जो केसर के करीब था उसे बताता है कि वह आज़ाद है, जिसका मतलब है कि जो प्रभाव से नियंत्रण था वह खत्म हो चुका है। महेश भी संक्रमित हो जाता है और गौरी सभी से दूर जाने का आग्रह करती है। परिवार के सदस्य एक कमरे में छिप जाते हैं लेकिन संक्रमित उन्हें खोज रहे होते हैं। रश्मि छींकने लगती है और संध्या पकड़ी जाती है और संक्रमित हो जाती है। शारदा रश्मि पर हमला करती है और वीणा पर हमला करने वाली होती है लेकिन अर्जुन बीच में आकर उन्हें बचा लेता है। दुर्भाग्य से बा भी संक्रमित हो जाती हैं। गौरी भोलेनाथ से मदद के लिए प्रार्थना करती है। विवान गौरी से कहता है कि वह असहाय है। गौरी विवान से पूछती है कि वह क्या चाहता है और विवान उसे ठंडे स्वर में यह स्वीकार करने के लिए कहता है कि वह उसका विवान नहीं है। गौरी इस पर विश्वास करने से इनकार करती है और विवान उसे चेतावनी देता है कि उसे इसके परिणाम देखने होंगे। विवान गौरी से कहता है कि उसकी आंखों से सामने सभी मर जाएंगे। गौरी अर्जुन और वीणा को भागने की कोशिश करते हुए देखती है। उसे अपने परिवार को मुक्त करने के लिए चाबियां पाने का एक विचार आता है। वह विवान को यह कहकर पकड़ाती है कि वह उसे प्यार नहीं करता। विवान स्वीकार करता है कि उसे प्रताड़ित करना पसंद है। गौरी जोर देती है कि वह उसके मुंह पर कहे और कवि को विवान को परेशान करने और उसे अपने पास बुलाने के लिए बुलाती है। जैसे ही विवान पास आता है तो गौरी उसे पकड़ लेती है और विवान उसकी जेब से चाबियां निकाल लेती है। विवान आखिरकार कबूल करता है कि उसे कभी उससे प्यार नहीं किया, कि वह दवंश राज बनना चाहता है और वह उससे नफरत करता है। दूसरी तरफ हर्ष और बैटी केसर से मिलने में बैर कर जाने से इनकार कर देती है कि उसे पक्षी चाहिए। हर्ष उसकी वफादारी पर सवाल उठाता है और बै स्वीकार करती है कि उसे किसी भी कीमत पर पक्षी चाहिए। हर्ष केसर से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वह बेटी से निपट लेगा। केसर क्रोधित हो जाती है और बट्टू के पक्षी ले जाने के लिए बुला